तो देखो, अगर आज के टाइम की बात करें ना, तो आज के टाइम में ना हम अपने रिलेशनशिप्स को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं कर रहे। जबकि सच ये है ना कि जिसकी भी रिलेशनशिप्स अच्छी होती है ना, उसकी इंटायर लाइफ बहुत अच्छी चलती है। और ये मैं नहीं कह रही, ये स्टडीज़ बोल रहे हैं। बट क्या आप सभी को ऐसा नहीं लगता कि रिलेशंस आर लूजिंग देयर मीनिंग नाउअडेज? जैसे कि हम सब किसी न किसी से भाग रहे हैं और हमारे रिश्ते सफ़र कर रहे हैं। तो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में ना, प्यार के साथ साथ भरोसे और सम्मान की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आपकी रिलेशनशिप्स अभी मतलब नई नई स्टार्ट हुई है ना, तो आपको एक दूसरे को वक्त देने की ज़रूरत है, टाइम, जिससे कि आप दोनों एक दूसरे के बिहेवियर को समझ सके। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि दोनों की जो पास्ट लाइफ होती है ना, उसके एक्सपीरियंस इतने बुरे होते हैं ना कि उन चीज़ों से वो पूरी तरह निकल नहीं पाते। इसलिए भी वो अपने लाइफ पार्टनर्स पे भरोसा नहीं कर पाते, उन्हें टाइम नहीं दे पाते। उनको ये बिलीव ही नहीं होता कि कोई किसी को इतना प्यार कैसे कर सकता है। तो ऐसे में एक दूसरे पर भरोसा बढ़ाने के लिए, अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो के साथ कुछ ऐसे टिप्स जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और जानते हैं कि वो टिप्स क्या हैं और उन्हें किस तरह आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहला पॉइंट, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो। तो देखो, चाहे आप मेल हो या फीमेल, गलती ना किसी से भी हो सकती है। तो अपनी गलतियों को हमेशा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, आप उसको सही भी नहीं कर सकते और बार बार वही गलती करते रहोगे। और ऐसे में ना बहुत गुंजाइश है कि आपका रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, टूट जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपसे कोई भी गलती हो जाए ना, तो उसे ईगो का इश्यू बनाने के बजाय सॉरी बोल दे। कई बार हमारे बीच में इतना ईगो आ जाता है ना कि लगता है मैं क्यों मानूं अपनी गलती, जिसको मानना होगा वो मानेगा। और फिर इसी बहस की वजह से बीच में दरारें पड़ने लगती हैं। और अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, सॉरी बोल देते हो ना, तो आपके पार्टनर को भी आपके ऊपर भरोसा हो जाता है और वो आपको दिल से माफ भी करता है और रिश्ते भी आपके सही से चलते हैं। एंड नंबर 2, अपनी गलतियों पर काम करो। तो गलतियां एक्सेप्ट करने के बाद इस पे काम करना ना आपका दूसरा स्टेप है। आपको इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन गलतियों की वजह से लड़ाई हो रही है ना, सबसे पहले उस वजह को फाइंड आउट करो। ठंडे दिमाग से बैठ के सोचो ना कि लड़ाई की वजह क्या थी। इससे ना आपका रिश्ता भी बेहतर बनेगा और आपके पार्टनर को ये भी लगेगा कि आप कोशिश तो कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने की। और नेक्स्ट टाइम से ना जितना कोशिश आप करेंगे, उतनी ही ज़्यादा कोशिश आपकी पार्टनर भी करेगी या करेगा, और आपके रिश्ते में कभी कोई दरार नहीं आएगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट, बात करें, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दो लोग एक साथ एक ही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं ना, तो बेहद ज़रूरी है कि उनके हर मूवमेंट के बारे में एक दूसरे को पता होना चाहिए। कई बार आपने नोटिस किया होगा ना कि बात कुछ भी नहीं होती, बस बात नहीं करने की वजह से एक दूसरे के मन में तरह तरह के अजीब अजीब से ख्यालात आ जाते हैं, तरह तरह की सोच आ जाती है और उस सोच को लेकर हम पकड़ के बैठ जाते हैं। इससे अच्छा है ना कि जाकर हम अपने पार्टनर से पूछ लें, या आपका पार्टनर ही आपको बता दे कि ऐसे ऐसे हुआ। अगर वो कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया डिसीजन लिया है उन्होंने, कुछ नया बाय करना है या कुछ भी करना है, सबसे पहले आके आपको अपने पार्टनर से बताना चाहिए। अगर उसको किसी तीसरे से पता चलता है ना, तो उसको बहुत बुरा लगता है। या फिर अगर नहीं भी पता चला तो भी वो आपकी गतिविधियों को वो नोटिस करते रहते हैं हर वक्त। अगर उन्हें लग रहा है कि कुछ तो चल रहा है पर मुझे नहीं पता है ना, तो वो अपने दिमाग में तरह तरह की कहानियाँ, ताने बाने बुन के बैठेंगे और रिश्ते के बीच में फिर से गैप आने की कोशिश हो जाएगी। तो इस गैप लाने की कोशिश को ख़त्म करें और आकर बात कर लें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट, अपनी फीलिंग्स शेयर करें। तो कई लोगों को ना अपनी फीलिंग्स शेयर करने की आदत नहीं होती, बट ऐसे में ना उनके पार्टनर को ये लगने लगता है कि उनके साथ कोई तो प्रॉब्लम है, या फिर वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, या फिर हमारे बीच कहीं कोई और तो नहीं आ गया है। ऐसा
कुछ तो नहीं हो गया है। और ऐसे में आपका पार्टनर तरह तरह की डाउट से भर जाता है और आपका रिलेशनशिप सफ़र करने लगता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बीच बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल के ना अपने पार्टनर के साथ अपनी फीलिंग्स को ज़रूर शेयर करें। इससे क्या होता है ना, बातें क्लियर होती रहती हैं, आपके पार्टनर को भी आपके बारे में पता चलता रहता है और आप लोग का रिश्ता भी बहुत स्ट्रांग होने लगता है धीरे धीरे। एंड नेक्स्ट पॉइंट, ईमानदार रहें, यानी कि लॉयल होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप किसी रिश्ते के लिए लॉयल नहीं है ना, तो बाकी सारी बातें बेकार की हो जाती हैं। बिकॉज अगर किसी भी रिलेशनशिप्स में लॉयल्टी नहीं है, धोखा है, डिसीव एनर्जी वहाँ पर आ गई है ना, तो फिर वो प्यार बहुत दिन तक चल नहीं सकता। क्योंकि एक पार्टनर अपने पार्टनर की हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, पर धोखा बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो बिल्कुल ऐसा डाइजेस्ट नहीं कर सकता है कि उसका पार्टनर उसके साथ लॉयल नहीं है। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो प्लीज़ अपनी लॉयल्टी को कभी भी गिरने ना दें हमेशा। क्योंकि देखिए, जो भी आपकी लाइफ में आपका पार्टनर है ना, वो बहुत भरोसा और विश्वास करके आपके साथ जुड़ा हुआ है। उसने अपनी पूरी लाइफ आपके साथ देख रखी है और ऐसा उसने आपकी ही वजह से किया होगा, क्योंकि आपने उसे कुछ तो कमिटमेंट दिया होगा ना, तब तो वो आपके साथ जुड़ा है। ऐसे में किसी को धोखा देना बहुत बहुत बड़ा, एक तरह से उसको क्राइम कह सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप किसी को भी कमिटमेंट करो ना, तो बहुत सोच समझ के करो कि आप उसके लिए लॉयल रह पाओगे या नहीं, या फिर आप सच में उसके साथ पूरी लाइफ बिताना चाहते हो या नहीं। ठीक है, आप उसको मना कर दोगे या मना कर दोगे, उसको थोड़ी देर के लिए बहुत बुरा लगेगा, लेकिन उसकी पूरी लाइफ खराब नहीं होगी। तो अगर आप रिश्ते में हो तो हमेशा अपनी लॉयल्टी, अपनी डिग्निटी का ख्याल रखें। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स ना, जिनको अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, या फिर वो फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, या फिर किसी लाइफ पार्टनर के साथ है, तो इन सारे टिप्स को फॉलो ज़रूर करना, जिससे कि आपकी जो भी रिलेशनशिप है वो लाइफ लॉन्ग चले और बहुत स्ट्रांग हो और लोग आपके नाम का एग्जाम्पल दें किसी और को। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, और मेक श्योर कि आप एंड स्क्रीन पे लगी वीडियो ज़रूर देखते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी वीडियो होती है जो आपके काम की हो सकती हैं। तो आप वीडियो एंजॉय करो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।